कैमरा यही मंदिर बना के क्या पाएंगे? अरे कैमरा वही है। ये बताइए, तो राशन अगर राशन से ही पेट भर जाता सर, आपके भी घर में तो अभी बीमार पड़ते हैं, दवा कहाँ से लाते हैं? पढ़ेगा ही, अतीक मर गए, अशरफ मर गए, है ना, सब तुम्हारी गए हैं। किसको किसको मारोगे यार? तुम बेरोजगारी करोगे तो क्राइम बढ़ेगा। झाड़ू लटका दे, आगे मटका लटका दे और थूके वहीं में, अब पीछे झाड़ू लगा दे, वही चाहते हैं। हटाइए, ईवीएम हटाओ, मोदी और योगी खुले हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी ने जो मायावती के जो ये कोर रोड था उसको उसने राशन बांट करके खींच लिया अपनी तरफ। राजकुमार होंगे ना, भगवान तो नहीं होंगे, तो भगवान को कैसे मान रहे हैं भाई? हम पूछ रहे हैं। 5 पांडवा जुआ खेले ना, आज पूरे देश में जुआ हो रहा है। आस्था पे भैया किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी हो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी संविधान को मानने वाले लोग हमारे साथ आज खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, चूंकि आज मायावती का 68वां जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में तमाम लोग आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, सभी लोग खड़े हैं। इन्हीं से हम लोग कुछ बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव भी बहुत सर पर है और इसको लेकर के इनके समाज में क्या प्रतिक्रिया हम जानने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कनौजिया है, ये सेक्टर महासचिव। चलिए बताइए कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इससे क्या लगता है कि उनके पार्टी पे इफेक्ट पड़ेगा? हो रहा है, हम लोग का निर्माण कहाँ जाएगा? हम लोग का निर्माण कहाँ जाएगा ये बताइए सर। हम लोग घर डूबा जा रहा है, बस्ती गंदी हो रही है। अब ये एक मिनट, हम लोग का घर जो है डूबा जा रहा है, नाली में हम लोग रह रहे हैं। राम मंदिर बनवा के अब क्या करेंगे? इधर आइए कैमरा यही। राम मंदिर बनवा के अब क्या पाएंगे? अरे कैमरा वही है। ये बताइए, मंदिर में रहेंगे हम मंदिर में रहेंगे, हम मंदिर में रहेंगे। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं। हम निवास हमारा है, वो हमको वहाँ चाहिए, हमको निवास वहाँ हमारा दिल आइए। आप 5 किलो 2 किलो आटा देके क्या पाएंगे आप? हमको जहाँ पे निवास हमारा है उतने में तो जीत जा रहे हैं। 5 किलो कहाँ जी रहे हैं? मर रहे हैं। नहीं, खड़े हैं, वो उतने में दे करके तो बार बार जीत जा रहे हैं। अगर पर्याप्त होते हैं तो यहाँ खड़े होते, अब बगल में सोते। हमारे कहने का मतलब है कि वो राशन बांट के ही तो बार बार जीत रहे हैं। राशन अगर राशन से ही पेट भर जाता सर, आपके भी घर में तो अभी बीमार पड़ते हैं, दवा कहाँ से लाते हैं? मेडिकल स्टोर से, तो पैसा देते हैं सर। पैसा कहाँ से आएगा? राशन खा के तो पेट भर जाएगा, तो दवा कहाँ से कराएंगे? इलाज कहाँ से करेंगे आप? हर चीज में तो आज है। आज मेडिकल कॉलेज गए थे हम, कल औरत को लगे, वहाँ जाते हैं तो कहता है कि नहीं पहले मोबाइल लाओ। मोबाइल लाइए, रुको, पहले मोबाइल लाइए, व्हाट्सएप करेंगे, आपको कोड देंगे। कोई जगह जमीन खरीद लिया है तो जो सामने वाला बेचने वाला है उसको हटा देंगे आप मिनटों में। वो तो नगर निगम की जमीन है ना, कोई हटा देगा इसे? मतलब ले ले, तो मतलब ये है आप जो चाहेंगे वो ही होगा। जो सरकार बना, हाँ मेरा बना हुआ ही सरकार, तो ऐसा होगा। आप जमीन ले लिए, जगह ले लिए, जमीन ले लिए, नगर निगम का कोई रोड खरीदा नहीं है, वो तो आपने जमीन ली है ना, तो वो कहाँ गया? फुटपाथ वाला गरीब आदमी जो 2 रोटी खाने के लिए उतरस रहा है, कहाँ से जाएगा? वो कहाँ कमाने? चोरी करेगा? कट्टा चलाएगा? वो कट्टा चलाएगा या बम या पिस्तौल चलाएगा? वो सही बात है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम बढ़ाने के लिए जो सरकार ही इसमें शामिल है। क्राइम बढ़ा रहे हैं आप, क्राइम बढ़ेगा ही। अतीक मर गए, अशरफ मर गए, है ना, सब तुम्हारी गए हैं। किसको किसको मारोगे यार? तुम बेरोजगारी करोगे तो क्राइम बढ़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने लगा रहे हैं, उसके सामने लगा रहे, तो वो अपनी मर्जी चलाएगा। क्या हटा देंगे? मिनटों में हटाएंगे, चूरन है, हटा देंगे उसको। बेरोजगार आदमी, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, सरकार अपनी है तो मतलब कोई आदमी लगा रहा है आपके सामने 2 रोटी के लिए, खाने के लिए, अपने बाल बच्चे जियाने के लिए धर्म लाना चाहते हैं। और जो कि जो है ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध का सृष्टि है, और ये धरती है बौद्ध का है। ये सनातन धर्म लाना चाहते हैं और पूरा अपना वर्चस्व अपनाना चाहते हैं। जब सरकार आई है, कुल मिलाकर ये है कि भाजपा RSS जो मिल के सनातन धर्म लाना चाहती है कि हम जो पहले करते थे इनको झाड़ू लटका दे, आगे मटका लटका दे और थूके वहीं में, अब पीछे झाड़ू लगा दे, वही चाहते हैं। यही चाहते हैं, ना कि ये सनातन धर्म में लाना चाहते हैं। इसलिए कि अब हम लोग फिर वही जो SC समाज थे वो झाड़ू लगाए और कुछ कर्म न करें। इनको जैसे झाड़ू डंडा से मारे, ये चाहते हैं। ये उनको हमको डंडा मार के काम कराना चाहते हैं।
डंडा मारेंगे, काम चलिए, तो कराएंगे। क्या सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? क्यों नहीं होगा? होगा, होना है, होना है। होना सत्ता है। परिवर्तन होना है। परिवर्तन नक्की होना के है। लिए ये सनातन धर्म जो लाना चाहते हैं कभी आ नहीं पाएगा। कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों आप लोग साथ रहेंगे तो नहीं होगा? हाँ, हम लोग तो सभी लोग साथ में हैं। हम लोग सभी लोग साथ में हैं। बड़े भाई हमारे, बड़े भाई यार, बड़े भाई कुछ बोलेंगे। भाई हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि आने वाले समय में हमारी बहन बात कुमारी मायावती वही चीज है, प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल और हम लोग हर तरह से जी जान से लगे हुए हैं। लगे हैं। अभी और हमारे यहाँ जितने भी हमारे संपर्की हैं, हम लोग हैं, हमारे जिले या देश के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं SC ST OBC के लोग, वो चाह रहे हैं कि इतिहास बदले। सब लोग की नजरें तो इसमें राम मंदिर पर टिकी हुई हैं। जिनको जाना है जाए भाई। मशीन पे टिकी है, मशीन पे टिकी है। हर घर में मोदी मशीन पे टिकी है। मशीन हटाओ, देश बचाओ। मशीन हटाओ, देश बचाओ। मैं मशीन हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, मशीन हटाओ, मोदी हटाओ। मशीन हटाइए, EVM हटाओ। मोदी और योगी खुद हट जाएंगे। मशीन हटेगी, EVM हट जाएगा तो वो नहीं जीत पाएगा। मोदी योगी हट जाएंगे। जो इंसान जीवित है उसका नाम नहीं, जो मर गया है उसका नाम आ रहा है। ये कैसे करवा रहे हैं सरकार, कैसे कर रही है बताइए आप। चलिए, मतलब आप देख पा रहे हैं लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि EVM हटा करके बैलेट पेपर लाया जाए। हाँ। एक चोर है, एक EVM हट जाएगा, चुनाव जरूर हार जाएंगे मोदी, जान लीजिए। अच्छा है। तो EVM में पूरी बेईमानी होती है, बस EVM में पूरी बेईमानी होती है। नहीं वो लड़ा दे, अपना EVM खत्म कर दे। देखो ये बताइए, राशन बांट के कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब जो मायावती का जो कोर वोट था वो कम हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वोट बैलेंस एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। सिर्फ मशीन से जो मशीन हटाइए, इंसाफ सामने आ जाएगा। कहा है कुछ नहीं, 5 किलो राशन है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी ने जो मायावती के जो ये कोर वोट था उसको उसने राशन बांट करके खींच लिया अपनी तरफ। भैया समझदार आदमी ये भी समझ रहा है कि हम 5 किलो गल्ला 1 महीने मिलता है हमको, ठीक। उसके बाद गल्ला आप लेने जाते हो तो दिन भर नंबर लगाते हो, वो भी मिला कि नहीं मिला, कहीं अंगूठा लगा नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई उससे ज़्यादा दिहाड़ी 300 रुपये चल रही है, कहीं 250 300, पूरा दिन अपना खराब करता है आदमी, मजदूर आदमी। उसके बाद 5 किलो गल्ला मिलता है। अब 5 किलो गल्ला अगर नियम उस भाव से अगर आप मान लो नहीं खाते, कुछ लोग बेच देते, कुछ लोग खाते हैं, उसको बेचते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 80 रुपये गल्ला होता है। अगर बेचने वाला जो शख्स है, जो खाने वाला तो भाई खाएगा, अब बेचने वाला मात्र 80 रुपये का, वो भी सारा 1 दिन 2 दिन खराब करने के बाद अगर हम अगर रोजगार हमको मिल जाए तो हम उसको जो है कहने का मतलब 300 कमाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि राशन बंद करके रोजगार हाँ, चालू रोजगार दे सरकार, खा लेंगे उससे। भैया शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा रोजगार। तो देखिए कोई आज इतनी भी सरकार आई शिक्षा टैक्स नहीं लगाई, मगर ये सरकार शिक्षा टैक्स लगा दिया है। बताइए ये सरकार लाने से क्या मतलब है? ये सरकार तो गरीबों की मार रही है, गरीबी नहीं हटा, गरीबों को मार रही है। रोजगार दे दे तो गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी भैया, जहाँ तक ये हमारा मानना है। किस प्रकार का रोजगार चाहिए? रोजगार जैसे अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए हम पढ़े नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए हम नहीं पढ़े हैं, तो हमारे लिए जो भी रोजगार हो, जैसे कहने का मतलब PWD है या गौशाला है या ऐसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में जो ही कार है सरकार का, उसमें हम लोगों को दे। और जो पढ़े लिखे है भाई, पढ़े लिखे के हिसाब से उसको बताइए। जैसे इसमें गैस भी बांट दे रहे हैं, उज्ज्वला के तहत आपका बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं और राशन भी बांट दे रहे हैं, तो कहीं आपका चाहिए जो है? तो भैया कनेक्शन कहाँ, वो तो बिल वाले रोज पहुँचे रहते हैं और मनमानी बिल काटते हैं। अंधेरे में रहते हैं लोग, गरीब लोग अंधेरे में रहते हैं। बिजली बिल आ जाता है 16,000 आ जाता है। बताओ इनका बिजली बिल काट देता है। बिजली का बिल 1600 रुपए था, हर महीना देते थे। एक बार 2.5 लाख रुपए कैसे आ गया ये बताइए आप? 2.5 लाख रुपया आ गया। अभी बगल में ही सामने ही KP कॉलेज के सामने ही बिजली विभाग में गए थे हम। 2.5 लाख रुपए, वहाँ दलाल खड़े हैं, वहाँ दलाल कह रहे हैं 80 हज़ार में काम कर देंगे तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा 80 हज़ार में काम कर देंगे। मतलब ऐसे भी लोग हैं? ऐसे भी लोग हैं सरकार में, ऐसे लोग भी हैं कि 2.5 लाख का बिल है तो 80 हज़ार में डन कर रहे हैं। तो मतलब वो तब तो चूना लगा देंगे? चूना लगा सरकार का, और क्या कर रहे हैं? चूना लगा के अपना पेट भर रहे हैं सर, समझ रहे हैं आप? ये क्वालिटी है, इसीलिए विभाग घाटे में जा रहा है। विभाग घाटे में जा रहा है। फिलहाल सरकार जो है
नहीं पा जनता की बिजली काट दे रहा है ना, कनेक्शन काट दे रहा है। अब खुद आएंगे मेरे पास, अब गए के बाद भैया आपका 2.5 लाख रुपया आ रहा है। हम कल ही की बात करें, कल ही गए थे, कल गए थे, कह रहे भैया तोड़ भांज करके 80 हजार बन रहा है, 80 हजार बन रहा है। कल मैंने 10,000 रुपया उसको दिया, पेमेंट किया है, कल मैंने 10,000 रुपया उसको पेमेंट किया है। हाँ अभी तुरंत कैपिटल में। तो 10,000 में हो जाएगा? 10,000 नहीं, पूरा 80 हजार बोला है, 10,000 एडवांस दिया उसको मैंने। अच्छा। हाँ नाम भी पेमेंट कर देंगे अभी तुरंत। कितने में बात हुआ है? 80 हजार में। अच्छा। हाँ तो 2.5 लाख अभी कह रहे थे कि 1600 रुपया आ रहा था बिल, 2.5 लाख आया। तो उसके लिए आप कंप्लेन करिए, आप पैसा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमसे जबरदस्ती कह रहा है कि कनेक्शन नहीं लगाएंगे हम। 2.5 लाख रुपया है, 16,000 रुपया हम आप 16,000 में आता था आपका हर महीने, और 2.5 लाख रुपया हमारा बिल आ गया, तो कल 10,000 रुपये से जमा किए हम। ये बताइए कैसे होगा फिर हमारा काम? कल 10,000 रुपये दिए हम। चलिए आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। आप लोगों को क्या कहना है, आपका क्या कहना है? इधर मोदी योगी राम मंदिर में भिड़े रहे, अब की 24 में बहन जी को सीधा प्रधानमंत्री बनाना है बस। अच्छा। हाँ योगी मोदी तो गए अब की एकदम। अच्छा ये बताइए, हाँ। मतलब लोकसभा अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी मतलब सीट उनकी कम हो गई, उसके पहले भी सीट कम हो गई थी, तो कैसे कह रहे हैं कि 24 में जीत जाएंगे? एक विधायक 100 विधायक के बराबर है, ये समझ ले। बीएसपी का एक विधायक 100 बीएसपी, एक विधायक 100 भाजपा के विधायक के बराबर। सपा से गठबंधन करने के बाद भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कहना है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के ये कहना है, जो इस समय समीकरण चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये जुमलेबाज एक पार्टी है। इसको जैसे कि एक बार अंदावा प्रोग्राम किए। अच्छा। अंदावा जब प्रोग्राम किए तो नरेंद्र मोदी जी क्या बोले कि सीएम होगा तो प्रयागराज के ही धरती से होगा। अच्छा, कौन बोला? एक डायरेक्ट मोदी जी बोले। अच्छा। सीएम होगा तो प्रयागराज के ही धरती से होगा। हाँ। सारे के सारे लोग ओबीसी के ज्यादा टूट गए, एससी के तो कम टूटे, चुनाव जिता दिए। और जब इनको मुख्यमंत्री बनाना था तो ठोक दिए किसको? केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। इतनी आशा आदमी की है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के ही धरती से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब उनकी पारी आई, ये बहुमत में आए, तो ठोक दिए किसको? केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर, कि केशव प्रसाद किस लिए ठोक दो, ताकि अपने को मुख्यमंत्री न बन के किसी के चुने। ये तो भारतीय आप ही को चुनने के लिए दिया जाएगा कि लीजिए चुनिए किसी को, तो आप स्वयं को थोड़ा चुने। वही तो कारण था। जब जान रहे हैं कि इनकी आशा है, ये हम बोल के आए हैं, तो इन्हीं के ऊपर ठोक दे तो अपन तो बनेंगे नहीं। ये तो नहीं कहेंगे कि हम बनेंगे, दूसरे के किसी का मौका मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। जी भाई, विश्वसनीय की बात यह है कि लोग अब थोड़ा सा विश्वास करके अब इनके मनोबल, उनको मन को अब तोड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी पार्टी को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, हम एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि दशरथ क्या थे? हमें आपसे पूछ रहे हैं, दशरथ क्या थे? चक्रवर्ती राजा कहते हैं लोग। राजा थे ना? हाँ। तो जब और राजा के लड़के क्या हुए? राजकुमार होंगे। राजकुमार होंगे ना? हाँ। भगवान तो नहीं होंगे। तो भगवान को कैसे मान रहे हैं भाई? हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इनको, भगवान कैसे मान रहे हैं? अरे राजा है तो राजा का लड़का है। ये तो हमारी आपकी भूल है, जो कि हम इस तरीके कूद रहे हैं झंडा डंडा लेकर। समझना चाहिए कि चलिए, मतलब इनकी बात को आप सुन रहे हैं और जो इनके बातों पर गौर करिएगा। जैसा इन्होंने बताया कि भाई राजा का लड़का तो फिर राजकुमार होगा, बाद में राजा बनेगा। आपका कहने का मतलब तो यही है ना? नहीं होगा। अच्छा, भगवान तो नहीं होगा। भगवान कहाँ से? तो फिर काहे लोग मानते हैं भगवान? देखिए, अभी ये भारत के कुछ व्यक्ति बहुत अंधकार में है। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन अपने शिक्षा पर आएंगे, अपने रोजगार पर आएंगे। न तो बीजेपी देखेंगे, न तो अयोध्या देखेंगे। अम्बेडकर जी के बारे में भी 2 शब्द में बताएं। अम्बेडकर जी के बारे में देखिए, ये बात है कि हम आपको बहुत सारे बात बता रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, 5 पांडवा जुआ खेले ना, आज पूरे देश में जुआ हो रहा है। अच्छा, आज पूरे देश में जुआ हो रहा है। हाँ। अब आप चले जाइए गौतम ऋषि, चल रहा है। हाँ, बोलिए। गौतम ऋषि के पत्नी के इंद्र भगवान ने 11 बार बलात्कार किया। 11 बार बलात्कार किया। पूरे देश में बलात्कार हो रहा है। ठीक है, इतना उपहार आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अम्बेडकर साहब ने जब पैदा हुए, पढ़े लिखे,
केवल यही कहे कि आप पढ़ो लिखे शिक्षित बनो। तो हमको सबसे अच्छा हम भगवान मानते हैं अम्बेडकर साहब को, न किसी को मानते हैं। क्या बात है। जैसे कि आप जीने का अधिकार दिया उसको हम भगवान मानते हैं। चलिए, तो पूजा भी होता है। हाँ, पूजा होता है अम्बेडकर जी। लेकिन जिसको करना है दिल से करो, ये जरूरी नहीं कि हम जल चढ़ाएं इनको। अच्छा, ये बताइए, कहीं राम भक्त देख करके नाराज ना हो जाए आपसे? नहीं, नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमको बताओ ना क्या सच्चाई उनको आस्था कोई नाराजगी नहीं, आस्था पे कोई नाराजगी नहीं। जिसकी जो आस्था है वो करे। आस्था पे कोई मतलब किसी को कोई नाराजगी होनी चाहिए। आस्था एक ऐसी चीज है, आस्था दिल और प्रेम से होती है। ठीक है, मान्यवर साहब बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, अधिकार दीजिए, आप सबको जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा संविधान बनाया, ठीक है, लेकिन नहीं, आस्था पे भैया किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। आस्था सबकी प्राप्त, चाहे वो राम की हो, चाहे भगवान श्री हनुमान जी की हो, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भगवान सबके लिए एक है। ठीक है, मान्यवर साहब ने सब कुछ दिया, संविधान दिया, उनका भी आदर करिए, लेकिन भगवान को भी आप आदर करिए। कोई टिप्पणी न करिए, भगवान को कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, आज आप जान लीजिए, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी आस्थाएं जो लोगों के बीच हो रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आस्था नहीं है। अच्छे अच्छे लोग, इतने बड़े बड़े महाकुंभ काव्य सब चल रहे हैं, तो एक आस्था का प्रतीक है ना। कहीं कहीं ऐसा है कि देखिए, जैसे महाकालेश्वर में लोग जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी आस्थाएं हैं जो आज भी हैं। ठीक है, लेकिन मान्यवर साहब जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, संविधान बनाया, वो उनके अधिकार पर चलिए, पढ़िए, लिखिए, शिक्षित बनिए और उनके अधिकार पर चलिए। आपको आगे बढ़ना है। ठीक, बस, और हमें कुछ नहीं। धर्म के नाम पर सिर्फ बीजेपी ही राजनीति करती है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है धर्म के नाम पे वो राजनीति करती है। बीएसपी ये नहीं कहती कि आप धर्म के नाम पर राजनीति करिए। हाँ, बीजेपी ही है कि लोगों को लड़ाने का काम करती है एक दूसरे से, और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया जितनी है, सिर्फ वही राम नाम की लूट है, लूट तक तो लूट लो। बीजेपी का यही चल रहा है। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर हम कुछ नहीं करेंगे, जो समय आएगा समय बताएगा। समय आएगा तो बता देंगे। चलिए, लोकसभा का चुनाव तो काफी नजदीक है और समय आएगा तो बता देंगे, जैसा इन लोग का विचार है। और जो भी विचार है वो अब लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। मुख्यतः इन लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो हम दिखा देंगे कि कौन जीतता है। चलिए, ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।